नमस्कार साथियों। आज मानव समुदाय की आवश्यकता है कि वो एक रूपी धारा में अपने को संयोजित करे। आज देखने में आ रहा है कि तुच्छ स्वार्थ के लिए हम एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक हम मानवता को नीचे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, यदि देश को, मानवीय समुदाय को हमें उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होते देखना है तो ये आवश्यक है कि हमको जो विभिन्नता में एकता की भावना है उसको मानना होगा, उसे समझना होगा और उसके मर्म को समझकर उसे क्रियान्वित करना होगा। भाइयों, जरा विचार कीजिए कि जो भी सृष्टि के निर्माता हैं, हिंदुओं के लिए ईश्वर, मुसलमानों के लिए अल्लाह, विभिन्न धर्म के अवलंबन करने वालों के लिए अपने अपने धर्मानुसार उनकी आराध्य शक्ति है और उसी आराध्य शक्ति के माध्यम से वे जगत को, समूचे जगत को उसी आराध्य शक्ति का एक निर्माण मानते हैं। तो ज़रा विचार कीजिए कि मेरे ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है तो फिर अलग क्या है? मनुष्य एक है। सोचने वाली बात यह है कि यदि व्यक्ति की संरचना अलग अलग होती तो हमारे निर्माता को भी हम अलग अलग मान सकते थे, लेकिन किसी भी स्थिति में हमारे अंदर उस परमपिता ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। दो आँखें दी हिंदू को भी, मुसलमान को भी, दो कान दिए हर धर्म के मानने वाले के लिए, और वही खून और वही खून के सारे ग्रुप हर धर्मावलंबी के लिए दिए। एक हिंदू का खून मुसलमान में, एक मुसलमान का खून हिंदू में। आप डोनेट कर सकते हैं और किसी भी मनुष्य की जान को बचाया जा सकता है। इसलिए आवश्यकता आज ये है कि चाहे हम आराधना किसी की करें, चाहे हम इबादत किसी की करें, किसी भी नाम से करें, वो है एक। और उस धारा को समझते हुए हमें सिर्फ मानवता के, मानवीय गुणों के विकास में और मानव की सेवा में ही जुट जाना, समूची सृष्टि की, समूची प्राणी जगत की सेवा में जुट जाना। साथियों, बाबा तुलसी ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत भगवान। अर्थात अगर आप ईश्वर को पाना चाहेंगे तो वो आपको हर जगह व्यापक रूप से, समान रूप से हर जगह आपको दिखाई देंगे। और यदि प्रेम की प्रगाढ़ता होगी, प्रेम का उद्गार आपके हृदय में प्रवाहित होगा, तो भगवान अपने दैवीय गुणों से आपको आविर्भूत करते हैं। एक जगह बाबा तुलसी ने ही लिखा है, निज प्रभु मह देखें जगत कि न सन करें विरोध। अर्थात सारे का सारा संसार
मेरे प्रभु का ही तो स्वरूप है, मेरे प्रभु की ही तो रचना है। तो फिर विरोध किसका, किससे विरोध? कौन मेरा और कौन तेरा? तात्पर्य यह है कि जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं, उन संकीर्ण विचारधाराओं से हमको उठकर वास्तव में प्रकृति की सेवा के लिए, समूची सृष्टि की सेवा के लिए हमें एक धारा में आना होगा, और वह धारा है मानवीय सद्गुणों का विकास। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि हम किसी भी स्थिति में अपने अंदर मानवीय गुणों का ह्रास न होने दें, और हम सब एक ऐसी धारा में बंध जाएं जिससे कि मानवीय सद्गुण चारों ओर फैल जाएं और मेरा समाज वास्तव में एक उन्नत समाज के रूप में सामने आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राधे राधे।